नमस्कार 11वीं के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं अभी पहले चैप्टर में ही अर्थशास्त्र एक परिचय में इससे पहले बात की थी हमने क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, संसाधनों का आर्थिक समस्या के कारण, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादन अथवा तकनीक के चयन की समस्या, उत्पादन किसके लिए किया जाए अथवा राष्ट्रीय उत्पाद के वितरण की समस्या, ये हमने पढ़ा था। अब बात आती है उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उत्पादन कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए। ये चीज़ें भी हमने पढ़ी थी। संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना ही आवश्यक है। अब बात करते हैं तो उसी संबंध में आगे बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को उत्पादन संभावना सारणी तथा उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से प्रकट किया जा सकता है। यानी कि हम जो उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा ये अध्ययन कर सकते हैं, जो केंद्रीय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है उत्पादन, उसकी संभावना को हम इस वक्र के द्वारा या कर्व के द्वारा समझ सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की धारणा क्या है? उत्पादन संभावना वक्र एक विश्लेषण पर आधारित है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित हैं, किंतु उत्पादन की जाने वाली वस्तुएं असीमित हैं। अतः हमें ये निश्चित करना होगा कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग के इस तरह से किया जाए, साधनों का इस तरह से प्रयोग किया जाए जिससे कि सभी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। तो इस संबंध में एक परिभाषा भी है, कह सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र उन दो या दो से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है जिन्हें एक उत्पादन संस्थान या अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधनों और तकनीकी ज्ञान के द्वारा एक समय विशेष पर उत्पादित किया जाता है। तो यानी कि उत्पादन जो संभावना वक्र है वो हमें इस बात की जानकारी दे सकता है कि सब जो हमारे पास उपलब्ध साधन हैं उनका संयोजन इस तरह से किया जाए जिससे कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों का उचित से उचित प्रयोग, अधिक से अधिक प्रयोग हो सके और अधिक से अधिक उत्पादन भी संभव हो सके। अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है। यही कारण है कि उत्पादन संभावना वक्र झुकाव जो होता है वो ऊपर से नीचे दाहिनी होता है, दाहिनी तरफ होता है और ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसको कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किस वस्तु का उत्पादन कितना करना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए मजबूती प्रदान करेगा और सभी के लिए उत्पादन को उपलब्ध कराएगा। अब उत्पादन चक्र की मान्यताएं, यानी कि इस वक्र की मान्यताएं क्या? मान्यता मतलब है ऐसी जिन पर ये आधारित है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन के साधनों की मात्रा निश्चित व स्थिर है। साधन विशिष्ट नहीं, अर्थात विशेष साधन नहीं है कोई, अर्थात साधन एक वस्तु के उत्पादन से हटाकर दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगाए जा सकते हैं। प्रत्येक साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार की स्थिति मतलब है अर्थात व्यर्थ या निष्प्रयोग नहीं है। यानी कि अगर किसी हम दूसरी वस्तु में लगाएं तो वह ना तो व्यर्थ जाएगा ना उसका प्रयोग ऐसा नहीं होगा, उसको वो निष्प्रयोग हो जाएगा। उत्पादन तकनीक अपरिवर्तित रहती है। संसाधनों का कुशलता के साथ प्रयोग यहाँ पर होता है। एक सारणी के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक सारणी दी हुई है, यहाँ पर गेहूं और एक मशीनें का उत्पादन का विवरण दिया हुआ है। एक संभावना है, कुछ संभावना हमने यहाँ तीन संभावना ये है कि पहली संभावना ए में गेहूं का उत्पाद 0 होता है जबकि मशीनों का उत्पादन 30 होता है। दूसरी बी परिस्थिति में अगर गेहूं का उत्पादन 1 होगा तो मशीनें का उत्पादन 28 होगा। इसी तरह तीसरी परिस्थिति में अगर गेहूं का उत्पादन 2 है तो मशीनों का उत्पादन 24 होगा। इसी तरह और आगे इसको देखते हैं।
चौथी स्थिति परिस्थिति में 3 गेहूं का उत्पादन अगर है 3 कुंटल तो 18 होगी मशीनों का उत्पादन, यानी कि इनका जो रेशियो होगा वो 1 और 6 का होगा। 1 6 से ज़्यादा 3 और 3 6 18, 1 6 का अनुपात इन दोनों में चौथी परिस्थिति में है। पाँचवीं परिस्थिति देखें तो 4 और 10 का उत्पादन रह जाता है। छठी परिस्थिति में यहाँ 5 का उत्पादन होता है तो वहाँ मशीनों का उत्पादन 0 हो जाता है, यानी कि 1 और 10 की उपस्थिति आती है। अब इसको हम वक्र बनाकर देखते हैं। उपरोक्त सारणी में स्पष्ट है, देखिए इस पर एक ये है मशीनों का वाई अक्ष पर, और एक्स अक्ष को हम गेहूं से प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए ये गेहूं लाख इकाई में, ये मशीन लाख इकाई प्रति। अब देखिए पहले यहाँ पर हमारी जो परिस्थिति थी, पहली परिस्थिति थी कि मशीनों का उत्पादन 30 हो रहा था, यानी कि 30 मशीनों का जो उत्पादन था वो 30 पर था, यानी कि एक्स स्थिति पर 30 की स्थिति थी, और गेहूं उस स्थिति में था 0 यहाँ पर। तो इस तरह से ये बाई एक्स बन गया। पहला पॉइंट एक्स, ये ए बिंदु आया जहाँ पर 30 भाग हो रहा है। दूसरी जो परिस्थिति बी परिस्थिति, उसमें गेहूं का उत्पादन 1 हो गया तो 0 से बढ़कर 1 की तरफ आ गए हम, और मशीनें हो गई बी की स्थिति पर, यानी कि 28, यानी कि ये बी 28 की स्थिति पर हो गई, तो ये बी एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसी तरह तीसरी परिस्थिति थी सी जो परिस्थिति है, उसमें गेहूं का उत्पादन 2 लाख टन हो गया और मशीनों का उत्पादन 24 रह गया, तो यहाँ पर घटकर ये 24 आया। हमने इस दोनों बिंदुओं को मिलाएं तो सी पॉइंट पर ये आ गया तीसरी स्थिति। चौथी जो परिस्थिति थी उसमें था स्थिति गेहूं का उत्पादन 3 आया और मशीनों का उत्पादन 18 रह गया। इस तरह से यहाँ डी पर ये जब हमने जो दोनों पॉइंटों को मिलाया 3 और 18 को एक जगह मिलाया तो ये पॉइंट निकल के आया डी, यानी कि डी परिस्थिति निकल आई। फिर ई परिस्थिति में जो थी, पाँचवीं परिस्थिति जो थी, उसमें हमारा गेहूं का उत्पादन 4 टन बढ़कर हो गया, जबकि मशीनें घटकर रह गईं 10। तो 10 से थी, इस तरह से यहाँ पर ई पॉइंट की बिंदु हो जाता है। पाँचवीं परिस्थिति है, छठी परिस्थिति जो थी उसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ के 5 हो गया, जबकि मशीनों का उत्पादन घटकर 0 रह गया। ऐसी स्थिति में जहाँ पर ये इस तरह से ये इस वक्र को रेखा खिंच गई, एफ बिंदु पर आ गई। इस ए बी सी डी ई एफ जी एफ तक ये अगर जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये एक वक्र तैयार हो जाता है, जिसको हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ये कहलाता है उत्पादन संभावना वक्र। तो ये बिंदु ए बी सी डी तक ई एफ को एक वक्र की सहायता से जोड़ने पर अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र प्राप्त होता है। इसको उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्पादन वक्र की सीमाएं। सबसे पहली बात, ये बाएं से दाएं की तरफ झुकती है, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ झुकती है। सामान्यतः उत्पादन संभावना वक्रमूल बिंदु के प्रति नदोदर होता है, यानी कि और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कन्वेंस टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। जो ऑरिजिन उसका पॉइंट होता है उससे नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, ये वक्र है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।